देखिए, ये मैंने जो यहां पर आपके साथ ही जो शेयर किया हुआ है, ये बेटा यही इसी का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कर्क रेखा है, कौन सी है ये कर्क रेखा है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमस्फीयर में आती है ये। अब देखो ये वर्ल्ड के कौन कौन से देशों से जा रही, देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल ऐसा चल रहा है, ये वर्ल्ड के कौन कौन से देशों से जा रही है। तो ये आपको ये कंट्रियां लिखनी है इसमें, क्योंकि पेपर में हमारे पास वही रहता है कि वर्ल्ड के कौन से देश से ये पास हो रही है। तो इसमें देखो, आप अगर देख पा रहे होंगे ध्यान से, इसमें अपने पास देखो सबसे पहले ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से आ रही है। कहां आ रही है बेटा? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक, ओह ये लंबा लाइन खिंच गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसके बाद ये एशिया कॉन्टिनेंट आ गया, है ना। तो ये 3 कॉन्टिनेंट से पास हो रही है। कौन कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से पास होती है ये, दूसरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और तीसरा एशिया कॉन्टिनेंट। 3 कॉन्टिनेंट से ये पास हो रही है ना। अब हम सबसे पहले जो लिखेंगे अपना नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कौन सी कंट्री है जिससे कर्क रेखा पास हो रही है। उसके बाद हम लिखेंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कौन कौन सी कंट्री है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पास हो रही है, और एशिया कॉन्टिनेंट की कौन कौन सी कंट्री है जिनसे कर्क रेखा पास हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बेटा सबसे पहले ध्यान रखिए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो पास हो रही है, यहां पर एक कंट्री अपने पास, इसका नाम है मैक्सिको। क्या नाम है कंट्री का? मैक्सिको, है ना। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में देश का नाम है मैक्सिको। एक देश है जो बड़ा, बाकी छोटे छोटे जो इधर को जो आप देख रहे हैं इस एरिया में कैरेबियन आइलैंड है, वो छोटे छोटे हैं, उनको भूल जाइए, लेकिन बड़ी कंट्री एक ही है जिसका नाम है मैक्सिको। तो अपना एशिया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जो कंट्री है उसका नाम मैक्सिको आ गया। अब देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बेटा कौन कौन सी कंट्री है जहां से अपना ये पास हो रही है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे पहले है वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा है, वेस्टर्न सहारा है। दूसरा देश है बेटा, पहले आ जाएगा वेस्टर्न सहारा, उसके बाद आ जाएगा मुर्तानिया, उसके बाद आ गया मुर्तानिया, फिर आ जाएगा बेटा अगला आ जाएगी कंट्री लीबिया, लीबिया आ जाएगी। उसके बाद लीबिया के बाद आ जाएगा अल्जीरिया, अल्जीरिया, है ना। पश्चिमी सहारा है, मुर्तानिया है, अल्जीरिया, माली, माली, उसके बाद लीबिया, और सबसे अंत में आ जाएगा इजिप्ट, मिस्र। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के देश है जिनसे कर्क रेखा, जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। सबसे पहले वेस्टर्न सहारा है, उसके बाद मुर्तानिया है, उसके बाद अल्जीरिया है, माली है, लीबिया है, और इजिप्ट है यानी मिस्र है। बात क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं yes, या देश अभी लिखने हैं? पांचवा सर। हाँ, इसमें देखिए फिर सुन लेंगे, हाँ फिर सुन लेंगे। पश्चिमी सहारा आ गया पहले, उसके बाद मुर्तानिया है, उसके बाद अल्जीरिया है, उसके बाद माली है, फिर लीबिया है, और फिर इजिप्ट है। इजिप्ट मतलब मिस्र, है ना। ये अपने कंट्री कौन सी है? ये वो कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, जिनसे कर्क रेखा पास हो रही है हमारी। अब आते हैं एशिया के ऊपर, है ना। एशिया में कौन कौन से देश है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? अब एशिया का मैंने आपको एरिया बता ही रखा है, ये पूरा का पूरा एशिया है, पेनिनसुला भी है, ठीक। अब देखते हैं सबसे पहले एशिया में कौन कौन सी कंट्री आ रही है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे सऊदी अरब, सबसे पहले सऊदी अरब आ रहा है। सबसे पहले कंट्री आ गई सऊदी अरब। उसके बाद जब आप मैप खोल के थोड़ा सा देखेंगे, फिर आएगा एक यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, है ना, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। उसके बाद बेटा जब आप ध्यान देंगे एक छोटा सा देश पड़ेगा ओमान,
ओमान एक कंट्री आएगी। सर ठीक, ये सेकंड नंबर वाला रिपीट हाँ, करना। इसका नाम है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अमीरात। ठीक, ओके सर। उसके बाद देखिए, उसके बाद अपना भारत आ गया है, उसके बाद अपना इंडिया है, भारत आ गया। ठीक, अब भारत के बाद देखो अगला क्या आ रहा है। भारत के बाद आप ध्यान करेंगे तो बांग्लादेश आ रहा है। बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश के बाद आप ध्यान करेंगे आगे म्यांमार आएगा। म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, इसको ब्रह्मदेश भी कहते हैं, इसका पुराना नाम म्यांमार बर्मा है। और फिर अंत में चीन का दक्षिणी भाग, अंत में चीन आ जाएगा। अंत में क्या आ गया, चाइना आ गया अपना। ठीक है, तो अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री अपने पास पश्चिमी सहारा है, लीबिया है, मुर्तानिया है, मिस्र है, अल्जीरिया है, माली है ना। और उत्तर अमेरिका से मेक्सिको है, और एशिया से सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है, भारत है, और उसके बाद बांग्लादेश है, म्यांमार है और चीन है। ये वो देश है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अब ये तो दुनिया के बारे में हो गया। अब यहां आप देख रहे होंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के कितने स्टेट से पास होती है। ये रहा इंडिया अपना प्यारा सा यहाँ पर। लगभग ये इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वली टू पार्ट में सेपरेट कर रही है। मतलब बराबर नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, ये लगभग है, भारत के करीबन करीबन बीच से गुजरती है। तो भारत से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 राज्यों से काटती है, 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन से हैं, मैं आपको इसका थोड़ा सा एक बार डायग्राम दिखा देता हूं। तो 8 राज्य जब हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से वो 8 राज्य आ रहे हैं, तो ठीक है, ओके, देखिए बेटा, ये इंडिया है। अब आप यहां से नोट करिएगा 23.5 डिग्री इस क्षेत्र से ऐसे अपना ये यूं आती है, और ये ऊपर जा रहा है, ये रुक जाइए, ये ये अपना 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजर रही। 8 कौन से है, एक गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पांचवा झारखंड है, छठा पश्चिम बंगाल है, सातवां त्रिपुरा है, आठवां मिजोरम है। बात क्लियर है? यस सर। है ना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 राज्यों से जाती है, जिसमें गुजरात, ठीक है, गुजरात के बाद हमारे पास आ गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, है ना, मिजोरम। ठीक, तो ये हमारे कर्क रेखा की कहानी थी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कहानी है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि किस प्रकार से पास होती है। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो हमने, अब जब आप कभी भी कोई बड़ा पेपर देने जाएंगे, बड़ा कहने का मतलब है कि जब आप क्लास 1 का पेपर देने, आप सिविल सर्विस या यूपीएससी के आप एनडीए के पेपर में बैठ रहे हो, आप सीडीएस के पेपर में बैठ रहे हो, या आप सिविल सर्विस के पेपर में बैठ रहे हो, या इंडियन फॉरेन सर्विस या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जब आप क्लास 1, जितनी भी क्लास 1 ये नौकरियां हैं, जब आप इनके पेपर में बैठते हैं तो वहां पर इससे क्वेश्चन जरूर रहता है उससे। हालांकि अब आप छोटा मोटे पेपर में बैठेंगे तो वहां पे भी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वहां पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग प्रकार का रहता है। कैसे? वो आपसे पूछ लेगा कि जैसे आपने अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा हमने कि इंडिया के कौन कौन से राज्य से दे रहा है। अब वो क्या बोलेगा, वो आपके पास कुछ ऑप्शन इस प्रकार से बनाएगा कि उसने बोला, जैसे उदाहरण के लिए,
ना, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां से इसको ले लेता हूं। उसने क्या बोला, उसने आपके पास 2-3 शहर ले लिए, है ना, वो 2-3 शहर ले लिए। उसने बोला कि गांधीनगर, गांधीनगर आप देख रहे हैं गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। उसने बोला अगला रायपुर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। उसने बोला भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल है ना। उसने बोल दिया पटना, बिहार की कैपिटल है। अब क्वेश्चन क्या बना है कि इनमें से कौन सा शहर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नजदीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के गांधीनगर आ गया। तो इस एंगल से भी, मेरा कहने का मतलब आपको यह है कि इस एंगल से भी क्वेश्चन को तैयार करना, ये अपना दृष्टिकोण खुला रखना कि प्रश्न इस प्रकार से भी आता है। वो शहर पूछ लेता और बोलता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक में कौन सा शहर है। यही वो जो अप्रोच है वो वर्ल्ड के सिटी के ऊपर भी यूज करता है कि वर्ल्ड की सिटी, उसने आपके पास काहिरा, काहिरा इजिप्ट की कैपिटल है, काहिरा ले लिया, न्यू मैक्सिको सिटी ले ली, दिल्ली ले लिया और सिंगापुर ले लिया और बोला कि कौन सा सबसे नजदीक है। तो जहां जहां से जो मैंने आपको ये देश बोले, तो घर में अभी क्लास खत्म होने के बाद इनको आप देखिएगा, क्या देखेंगे कि भाई वर्ल्ड में आप देखेंगे जरा मैप को कि भाई इसमें कोई प्रोमिनेंट सिटी तो नहीं है कोई जो कर्क रेखा के नजदीक पड़ रही है ना। तो वो देखिएगा, तो उस एंगल को भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं।